नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज ये मेरी सेकंड क्लास है, संज्ञा संग आपका कोर्स बढ़ता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं, पहला इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो संज्ञा आपका राइट आंसर होगा बी। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या जीवन के नाम को संज्ञा ही हम कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्या लड़का है, नदी है, राम है या शहर है? तो इसमें हमारी व्यक्तिवाचक यानी एक के लिए बोला जाता है। व्यक्तिवाचक यानी राम के लिए। राम हमारे इसमें व्यक्तिवाचक है। जैसे कि राम किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो इसलिए हमारे ये व्यक्तिवाचक में ही आया है। गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा एक हमारी व्यक्तिवाचक में ही आती है। गंगा भी एक विशेष नदी का नाम है। गंगा जैसी गंगा और नहीं है, मगर गंगा एक ही है, इसलिए गंगा एक हमारी विशेष नदी है, इसलिए हम व्यक्तिवाचक में ही रखते हैं इसे। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी में हमारा भाव उत्पन्न होता है, इसलिए हमारा भाववाचक होती है। ईमानदारी क्या है? हमारी भाववाचक है। ईमानदारी का एक भाव या गुण होता है, इसलिए ईमानदारी भाववाचक में ही आती है। सोना कौन सी संज्ञा है? सोना कौन सी संज्ञा है? तो सोना के क्या होता है? सोना एक पदार्थ है। ठीक, जैसे तोला जा सके इसे, इसलिए द्रव्यवाचक में रखा जाता है। ये सोना एक पदार्थ का द्रव्य है। ठीक। पुस्तक कौन सी संज्ञा है? पुस्तक कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक कौन सी संज्ञा हमारी बताइएगा। तो पुस्तक हमारी जातिवाचक में आएगी, क्योंकि पुस्तक बहुत सारी होती हैं, इसीलिए पुस्तक ना जाने कौन सी पुस्तक की बात की जा रही है इसमें है। ठीक है, अगर किसी पुस्तक का नाम लेकर बोला जाता, उससे जैसी पुस्तक और ना हो तो वो व्यक्तिवाचक में आती है, या पुस्तक का नाम नहीं लिया जा रहा है तो इसलिए वो जातिवाचक में ही आएगी। जैसे पुस्तक एक सामान्य वस्तु का नाम है। ठीक। संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने मुख्य भेद होते हैं? तो संज्ञा के हमारे 5 मुख्य भेद होते हैं। ठीक। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा का प्रेम है, बच्चा है, या पहाड़ है, या फिर दिल्ली है। तो हमारा प्रेम सबसे ज्यादा हमारा भाववाचक में ही आता है। प्रेम एक भाववाचक है। ठीक। भारत कौन सी संज्ञा है? भारत एक हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक। भारत एक विशेष देश का नाम है, इसलिए हमारा भारत एक व्यक्तिवाचक में आता है, याद रखिएगा। सेना की कौन सी संज्ञा है? सेना कौन सी संज्ञा है? सेना हमारी बहुवाचक में आती है, समूहवाचक में आती है, इसलिए हमारा समूहवाचक ही रखा जाएगा। सेना है, और जैसे कि परिवार है, झुंड है, इसीलिए हम इसे समूहवाचक में ही रखते हैं। दूध कौन सी संज्ञा है? दूध दूध कौन सी संज्ञा है? तो दूध एक द्रव्यवाचक है, यानी किलो लीटर में इसे तोला जा सके। ठीक है, लीटर में से तोला है, इसलिए द्रव्यवाचक में ही आता है। दूध एक पदार्थ है। ठीक। विद्यालय कौन सी संज्ञा है? विद्यालय कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है? विद्यालय जातिवाचक है, क्योंकि विद्यालय काफी है। ठीक, इसलिए जब विद्यालय एक सामान्य स्थान का नाम है। ठीक। मिठास कौन सी संज्ञा है? मिठास कौन सी संज्ञा है? तो मिठास एक हमारी भाववाचक में आती है। मिठास एक गुण होता है, गुण के लिए किसे कहा जाता है, यानी भाववाचक में ही आता है, इसलिए मिठास हमारा भाववाचक में ही है। हिमालय कौन सी संज्ञा है? हिमालय कौन सी संज्ञा है? हिमालय हमारी कौन सी संज्ञा है? तो हिमालय हमारी व्यक्तिवाचक में है, क्योंकि हिमालय हमारा एक विशेष पर्वत है, श्रृंखला का नाम है हिमालय। और ये बोला जाता है कि पर्वत पर्वत तो पर्वत हमारे जातिवाचक में आते, बट ये हिमालय हमारा एक विशेष पर्वत श्रृंखला का नाम है, इसलिए हिमालय हमारा व्यक्तिवाचक में ही आए। कक्षा कौन सी संज्ञा है? कक्षा कौन सी संज्ञा है? तो कक्षा हमारी जातिवाचक में आएगी, क्योंकि कक्षा एक सामान्य स्थान का नाम है। ठीक। बचपन की कौन सी संज्ञा है? बचपन कौन सी संज्ञा है? तो बचपन भी हमारा एक भाववाचक में आता है। बचपन जीवन की एक अवस्था है जो कि भाववाचक में ही रखा जाता है।
भीड़ कौन सी संज्ञा है? भीड़ भी समूह में आती है। भीड़ को समूह है, भीड़ लोगों के समूह का नाम है भीड़। पेड़ कौन सी संज्ञा है? पेड़, पेड़ भी हमारी जातिवाचक में आते हैं, क्योंकि न जाने एक जैसे पेड़ कितने होते हैं। पेड़ एक सामान्य जीव वस्तु का नाम है। ठीक। सच्चाई कौन सी संज्ञा है? सच्चाई, तो सच्चाई भी हमारी भाववाचक में ही आती है। सच्चाई ये गुण या भाव है। इन निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो संज्ञा का भेद नहीं है? तो संज्ञा का भेद क्रियावाचक नहीं है। संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। क्रियावाचक संज्ञा का मुख्य भेद नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आई होप आप सभी लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ताकि इस मॉक टेस्ट में वो भी अपना स्कोर अच्छे से बना सके, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से हमारे मॉक में स्कोर अच्छा होने लगता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली